बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज 26 जुलाई है और एतवार का दिन है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग सामने आ गई है। आज दिन टाइम तो ऐसा लग रहा था कि शायद यमन और जो यमन के हूतीज़ हैं और सऊदी अरब के दरमियान जंगी मामलात क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर धमाकों की गूंज सुनने को देखने को मिली है। यमन के हूतीज़ ने बड़े लेवल पर अटैक किया है। मिलियन ऑफ डॉलर्स का एक ड्रोन त्यारा, छोटा मोटा ड्रोन नहीं था, एक बहुत बड़ा ड्रोन त्यारा था। जब उसके हवाले से मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप दंग रह जाएंगे। वो तबाह कर दिया आज सऊदी अरेबिया का यमन के हूसियों ने। खौफनाक जंग फैल चुकी है। बहुत बड़ा ऐलान आ गया है नाज़रीन मोहतरम। सऊदी अरब का जवाबी वार फौरी तौर पर सामने आया और सऊदी अरब की जानब से आज हंगामी सतह पर राब्ते भी शुरू हो चुके हैं, कतर के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। खित्ते के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। इस हवाले से मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि नाजरीन कराम, जो तुर्किया है उसको ट्रंप ने एक मरतबा फिर धोखा दे दिया है। एक बड़ा दावा, बड़ा वादा ट्रंप की जानब से किया गया तुर्की के साथ, लेकिन अब वो वादा फिर आप कह लें कि सेम जिस तरीके के साथ सऊदी अरब के साथ ये वादा और दावा किया गया ट्रंप की जानब से कि हम आपको अफजुदा यूरेनियम करने की इजाज़त दे रहे हैं, अमेरिकी कंपनियां जाएंगी, लेकिन साथ ही फिर अब्राहम अकॉर्ड्स को शामिल करने का जो है वो साथ कर कह दिया कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होंगे तो हम जो है वो आपको इजाज़त देंगे, अदरवाइज़ और कोई चांस ही नहीं, आप इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो सेम इसी तरह की सूरत हाल जो है वो तुर्किया के साथ भी बनती हुई नजर आई है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करनी है, फिर हम यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब की जंग को लेकर बात करेंगे। तहलका खेज मालूमात सामने आ रही है। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, कतर के वज़ीर आज़म हम बात करने जा रहे हैं कि जो तुर्किया और जो अमेरिका है इनके दरमियान जो मामला तय हुए, लेकिन फिर अमेरिका पीछे हट गया है। तुर्की ने रूस से एक दिफाई निज़ाम S-400 खरीदा था। तुर्की के पास एयर डिफेंस सिस्टम रूस का मौजूद है S-400। अब अमेरिका का ये एतराज़ है। अमेरिका का मानना है कि अगर तुर्की के पास रूसी F-400 निज़ाम मौजूद रहा तो उससे अमेरिका के जदीद तरीन F-35 जंगी तैयारों की खुफिया टेक्नोलॉजी का डाटा रूस के पास जाने का खतरा है। ट्रंप जब तुर्किया हालिया दिनों में गए थे तो उन्होंने दावा किया था, एक वादा किया था कि हम जो है वो आपको F-35 देंगे, जंगी फाइटर जेट्स देंगे आपको। लेकिन अभी मामला उल्ट पड़ चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से तुर्की को ये तैयारे देने के मुस्बत इशारों के बावजूद अमेरिकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को बाकायदा खत लिखकर वाजे किया है कि कानून के मुताबिक तुर्की अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता। अमेरिकी शर्त यह है, अमेरिकी कानून के तहत तुर्की को ये तैयारे तब ही मिल सकते हैं जब वो रूसी S-400 सिस्टम को मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क से निकाल दे और यह जमानत दे कि वो आइंदा ऐसा कोई निज़ाम नहीं खरीदेगा। चूंकि तुर्की ने अभी यह शर्त पूरी नहीं की, इसलिए उसकी वापसी रोक दी गई है। मुख्तसर यही है कि तुर्की ये चाहता है कि रूस के साथ फड्डा बनाओ और फिर हम आपको F-35 जंगी तैयारे दे देंगे। अब होता ऐसा है कि अगर तुर्किया जो है वो रूस के साथ भी फड्डा बना लेता है, उसको साफ ज़ाहिर जब उसने S-400 उसका एयर डिफेंस सिस्टम वापस करना है तो हालात तो बिगड़ जाने आपस में। और कल को अमेरिका भी अगर इसराइल के थ्रू जो है वो तुर्किया के साथ हालात बिगाड़ देता है, तुर्किया पर हमले शुरू हो जाते हैं, तो फिर तुर्किया के पास रूस के साथ पहले ही मामला खराब हो चुके होंगे। अमेरिका जैसा मुल्क इत्तेहादी होगा और वो ही अगर हमले शुरू कर देता है तो फिर तुर्किया तो गया, मामला तो खराब हुए। तो इस वजह से अब तुर्किया को यह फैसला करना होगा बड़े सोच समझ के, क्योंकि ये जो अमेरिकी हैं ये तो आप जानते हैं कि किसी के भी सगे नहीं है। ये तो ईरान बार बार यही चीख रहा है कि आज जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं या उनका साथ देकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये बात याद रखें, कल को वो आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। हमारे साथ इतनी मरतबा मुआहदा करके वो मुकर गए हैं, तो इनकी कोई बात जो है वो कन्फर्म नहीं रखनी चाहिए। तो तुर्किया के साथ ये जनाबे वाला एक धोखा किया है ट्रंप ने की जानब से बात करके फिर ये मुकर गए हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानब नाज़रीन मोहतरम, जो यमन के हूतीज़ हैं और जो सऊदी अरेबिया है, इनके दरमियान जंगी आग दिन ब दिन फैलती ही नजर आ रही है। हूसियों ने यमन के शुमाली सूबा अलजोफ के ऊपर एक रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल तुर्की के बने हुए बाख्तियार अकंची ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कुछ छोटा मोटा निगरानी करने वाला ड्रोन था तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है। ये एक भारी स्ट्रेटेजिक क्लास का बुलंद प्रवाज करने वाला और तवील वक्त तक फिजा में रहने वाला ड्रोन है, जिसका ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरने का वजन 6 टन, पे लोड सलाहियत इसकी 1500 किलोग्राम है और इसमें 2 टर्बो प्रोप इंजन लगे हुए हैं। 2 टर्बो इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं और 1500 किलोग्राम का ये पे लोड वजन उठा सकता है। कोई भारी भरकम मिसाइल 1500 किलोग्राम तक ये उठा सकता है, जो ये जहां पर फेंकेगा साथ आप खुद भी तबाह हो जाएगा। ये पूरा समझ लें कि इख्तियारा है और इसकी जो कीमत है, जो इसकी वैल्यू है, वो मिलियन ऑफ डॉलर्स में है। ये तुर्की की मशहूर दिफाई कंपनी बैक्यार का तैयार करदा एक इंतहाई जदीद और ताकतवर ड्रोन है। यह रवायती छोटे ड्रोन के मुकाबले में बहुत बड़ा है और इसमें गाइडेड मिसाइल, बम और दीगर जदीद तरीन जासूसी जंगी आलात नस्ब किए जाते हैं। यह यमन का एक शुमाली सूबा है जो अलजोफ है, जहां पर यह तबाह हुआ है, जो सऊदी अरब की सरहद के करीब वाक़ है। उसी बागी तवील अरसे से इस इलाके और इसके इर्द गिर्द सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तो अब जो ईरान और जो सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, उनके राब्ते भी जारी और सारी हैं हंगामी सतह पर। आज पाकिस्तान के साथ भी राब्ता हुआ है और कतर के साथ भी राब्ता हुआ है। आज एतवार को कतरी वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता किया। इस गुफ्तगू का मशरक़ वुस्ता में जंग के फैलाव को रोकना जो मरकज़े महवर है इस गुफ्तगू का, और सफारती कोशिशों को तेज करने पर बातचीत हुई। सऊदी अरब और कतर ने खित्ते की सलामती को बरकरार रखने, कशीदगी को कम करने और आबनाए हुर्मज़ में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाई और काम करने पर इत्तफाक किया। फिर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन तशवीशनाक सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तामीरी रवाबत बढ़ाने पर अज़म का इयादा किया। अब एक जो बयान है, आप कह लें कि जवाबी वार, एक जवाबी स्ट्राइक के तौर पर जो देखा जा रहा है, जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सामने आ रहा है, वो बयान अब सुन ले, फिर इस बयान की हकीकत भी आपने लाजमी सुननी है। और ये जो सऊदी अरब का इख्तियारा बरदार ड्रोन जो तबाह हुआ है, ये अब यमन के हूतीस जो हैं उनका दावा है कि हमने तबाह कर दिया है। सऊदी अरब की जानिब से अभी इसकी डिटेल सामने नहीं आ सकी। आज़ाद जो मीडिया ज़राए हैं वो भी ये तस्दीक कर रहे हैं। अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि हमने बारहा इलाकाई सतह पर कशीदगी बढ़ाने वाली पॉलिसियों के खतरात से खबरदार किया था। हम खित्ते को मज़ीद तनाज़ात से बचाने के लिए हमेशा पुरज़म रहे ताकि मुश्तरका समझ बूझ और हिकमत के तहत पुरअमन हल तलाश किया जा सके। लेकिन ईरान की जानिब से हुस्न जवार यानी अच्छी हमसायगी के असूलों की मुसलसल खिलाफवर्जियों ने इलाकाई और बैरुल अक़वामी सतह पर इसके ऊपर मौजूद एतमाद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जो कुछ थोड़ा बहुत एतमाद बाकी बचा था हालिया शहरी तनसीबात पर हमलों के बाद, वो भी अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। ईरान का यह दावा करना कि ये हमले अमरीकी फौजी अड्डों की वजह से है, बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श और बेबुनियाद है। मैं वाज़ेह तौर पर पूछना चाहता हूँ कि ईरान ने इस्लामी मकासद और मुस्लिम उम्मा के लिए अब तक क्या किया है। ईरान एक तरफ उम्मत मुस्लिमा के मकासद और हकूक़ का दिफा करने का बड़ा दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो खुद ही इस्लामी दुनिया पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। वो सिर्फ किसी एक मुसलमान मुल्क पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जारियत का दायरा वसी है। इस्लामी मकासद का दिफा ये दावा महज एक ढोंग है जिसकी आड़ में वो मलेशियों की पुष्टपनाही करता है और अपने मुस्लिम मफादात के लिए और अपने मफादात के लिए मुस्लिम ममालिक को गैर मुस्तहकम करता है। ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान है। वो कहते हैं कि ईरान अपने पड़ोसियों के साथ बामकसद मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखता, बल्कि वो दोबारा और दबाव और धूस की सियासत के जरिए असर और रसूख कायम रखना चाहता है। मैं दो टोक अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ये हथकंडे अब काम नहीं करेंगे। सऊदी अरब किसी भी दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा और ईरान की ये जारहाना पॉलिसी खुद इसके खिलाफ जाएगी। ये बयान सामने आया है सऊदी वज़ीर ख़ारजा का। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी शेयर किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी शेयर हो रहे हैं। इसी तरह के सेम
जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये उनका है बयान, लेकिन ये उनका मार्च 2026 का है, अभी जुलाई 2026 चल रही है। अलबत्ता सऊदी अरब की जाने से ये बयान इस तरह के सामने आ रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने मुख्तलिफ जो उनके मौजूद हैं प्रॉक्सीज जो मौजूद हैं उनके ज़रिए तबाही फेर रहा है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। बर यमन के हूतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान जो घुमसान की जंग है वो अब शुरू हो चुकी है और अमेरिका इसमें कामयाब हो चुका है। अमेरिका तो यही चाहता है। बहरहाल देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। दुआए खालिक़े कायनात उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।